सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व पर सवाल। पी चिदंबरम राम मंदिर पर लाल। दिग्विजय को लोकतंत्र में नजर आया फांसीवाद। कांग्रेस नेताओं के सवाल, मचा सियासी बवाल। खुर्शीद का पब्लिसिटी स्टंट या कांग्रेसी दिमाग में टेंशन? खुर्शीद की किताब जिहादी सोच पर विवाद। हिंदुत्व की तुलना आईसिस बोको हरम से क्यों? हिंदुत्व के अपमान से बनेगा कांग्रेस का काम। हिंदू पर करेंगे चोट तो क्या मिलेंगे वोट? कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल क्या हैं? सेल्फ गोल। नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत राकेश टंडन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी एक किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है, लेकिन किताब के एक चैप्टर द सैफरन स्काई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सलमान ने इस चैप्टर में कट्टर हिंदुत्व का जिक्र करते हुए इसे आईएसआईएस और बोको हरम जैसा बताया है। इसी चैप्टर को लेकर विवाद गहरा गया है। यह तो बात थी सलमान खुर्शीद के विवादित लेख की, लेकिन बुक लॉन्च के मौके पर ही मौजूद दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व शब्द का हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मौके पर मौजूद पी चिदंबरम ने राम मंदिर के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। पी चिदंबरम के मुताबिक जैसे किसी ने जस्का लाल की हत्या नहीं की, वैसे ही किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए यह एक सही निर्णय बन गया है। हालांकि यह सही फैसला नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व पर चोट से कांग्रेस को मिलेंगे वोट? क्या यह कांग्रेस की सोच है या एक बार फिर कांग्रेस से सेल्फ गोल हो गया है? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सलमान खुर्शीद की किताब के वो अंश बताते हैं जिन्हें लेकर विवाद हो रहा है। चैप्टर है 6 द सैफरन स्काई। हिंदू साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहे हैं। यह हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। राम मंदिर के फैसले को हिंदुत्व समर्थक इतिहास में अपने गौरव को मान्यता मिलने के तौर पर देखेंगे। न्याय के संदर्भ सहित जीवन कई खामियों से भरा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समायोजन की जरूरत है। ये वो एक्सट्रैक्ट है जो हमने आपको बताया। विवाद के बाद सलमान खुर्शीद ने इंडिया न्यूज से बात भी की और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने हिंदुज्म की बात नहीं की ना, मैंने महात्मा गांधी के हिंदुज्म की बात नहीं की। मैंने तो रामधुन अपनी किताब में रिप्रोड्यूस करी है। उनको रामधुन नहीं पसंद है क्या? उनको रामधुन नहीं पसंद है तो वो कौन सा हिंदुज्म फॉलो करते हैं वो मुझे बताएं। मैंने कहा है कि हमको हिंदू धर्म का सम्मान, सनातन धर्म का सम्मान करना है। हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे देश की एक विरासत है। हिंदुज्म और हिंदुत्व अगर एक है तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है? फिर तो हिंदुज्म बोलिए ना, फिर तो सनातन धर्म बोलिए। तो हिंदुत्व क्यों बोलते हैं? हिंदुत्व का क्या मतलब है वो क्यों नहीं बताते? सलमान खुर्शीद को आपने सुना। बीजेपी अब कांग्रेस पर जबरदस्त हमलावर है। पार्टी का कहना है कि दरअसल हिंदू विरोध ही कांग्रेस की असल विचारधारा है। भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या ये लाइन पी चिदंबरम जी की है?
क्या ये लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। क्या ये सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? आपने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। हम सीधे अपने पैनल को ओपन करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गुरदीप सप्पल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पोक्सपर्सन है। अभिषेक सोम है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और देश रतन निगम साहब हैं, आरएसएस विचारक हैं, और आलोक मेहता सर हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पे। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि सलमान खुर्शीद साहब की किताब, वक्तव्य, पी चिदम्बरम साहब का इनॉग्रल जो स्पीच था वो, और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो क्या चुनाव से कुछ फायदा लेने के लिए है? क्या अयोध्या जो बुक आई है सलमान खुर्शीद की उसकी पब्लिसिटी के लिए है, या फिर ये एक सोच है, माइंडसेट है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं? शुरुआत आलोक सर आपसे ही करूंगा। आलोक सर, कुछ एक्सट्रैक्ट्स है, मैंने भी पूरी किताब अभी नहीं पढ़ी है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैंने पढ़े, कुछ लेसन्स मैंने भी पढ़े हैं। वो ये बुक इस बात को कहती है कि जो जिस तरीके से हिंदुत्व को पुश किया गया एक्सट्रीमिज्म की तरफ, जो उसके सारांश मैंने पढ़े हैं, और जिस तरीके से कन्वर्ट किया गया, पुश किया गया, एक्सट्रीम लाइन ली गई, उसका कंपैरिजन किया गया है आईएसआईएस से और बोको हरम से। आलोक सर। देखिए रजत जी, आप यदि याद करें तो भिंडरावाले को किसने आगे बढ़ाया था? इसीलिए क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में अकालियों को निपटने के लिए भिंडरावाले को लाया गया था। हम उसको एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं। उस समय भी शुरू में तो नहीं कहा, सब लोग कवर स्टोरी बनाते थे, मीडिया में भी इतना चलता था, कांग्रेस के बड़े नेता पीछे उनको सपोर्ट करते थे एक समय में। तो बाद में जब वो बिल्कुल आतंकवादी पूरा समूह बना लिया, हथियार इकट्ठे कर लिए, तो कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए क्या ऐसी तुलना, खास करके आईएसआई से जो तुलना करने की बात है, सलमान खुर्शीद बहुत ही काबिल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नेहरूइट्स हैं, उनमें ऐसा तो नहीं है। हिंदू महासभा पहले नहीं थी क्या नेहरू के समय में? इंदिरा जी के समय में नहीं थी? प्रणब मुखर्जी कल तक आरएसएस के ऑफिस में जाते थे ना, कुछ साल पहले गए हैं खुद भी, और कोई ऐसी बातें नहीं कभी उन्होंने कही। क्या उससे बड़े सलमान खुर्शीद हैं? मैंने भावना, देखिए इलेक्शन जीतना हारना अपनी जगह है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है ये किताब भी है, देखिए राय अलग हो सकती है, लेकिन भारत, मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद के एक इंटरनेशनल विदेश मंत्री रहे हैं। कई बार मैंने उनके साथ ट्रेवल किया है विदेशों में भी, जब नरसिंह राव के साथ जाते थे। नरसिंह राव ज्यादा, उनसे ज्यादा हिंदू कौन था? इसलिए उस हिंदुत्व को जिसमें चंद्रा स्वामी को बढ़ाया गया, आज उसके समय उन्होंने चंद्रा स्वामी का विरोध तो नहीं किया, जो हथियारों के सौदागर का, उनके सौदागर था चंद्रा स्वामी। उस समय इनको याद नहीं आया कि कौन आतंकवादियों को साथ देता है, और अब ये याद आ रहा है कि आईएसआईएस है जो पूरा इस्लामिक स्टेट वर्ल्ड में पूरे इस्लामिक पैदा करना चाहता है। हिंदू कौन ऐसा हो सकता है? यहाँ पर आतंक संगठन हो सकते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हों, उनको अपने आप जनता नकार देती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए अफसोस है कि सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति और इस विवाद को, चाहे उसकी 4 ही लाइन ऐसी हो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। भारत की छवि खराब कहना है, जितना आपने उनको देखा, जितना उनके बारे में लिखा, जितना ट्रैवल किया, वो उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। ये सारांश आपका? नहीं, उनके, मेरा कहना उनको नहीं, मेरा कहना है कि भारत की छवि इससे खराब, बीजेपी को छोड़ दीजिए, हाँ। भारत की छवि को बिठाना, यही तो दूसरे देश करते, पाकिस्तान करता है, चाइना करता है, उससे खराब हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन गुरु प्रकाश जी हैं। गुरु प्रकाश जी के पास चलेंगे। गुरु प्रकाश जी, बैठे बिठाए, बिल्कुल एक मुद्दा मिल गया। 5 राज्यों में चुनाव भी था और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया जी ने करी। मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपके 3 इनिशियल आरोप सलमान खुर्शीद और उनकी बुक अयोध्या पर। नहीं, देखिए रजत, ऐसा है कि एक इंस्टीट्यूशनल बायस होता है, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक इंस्टीट्यूशनल बायस है, और ये कांग्रेस पार्टी का जो मन मस्तिष्क मानसिकता है वो तो शुरुआत से ही हिंदू विरोधी रहा है।
हमें इतिहास उठा के देखना चाहिए। 1970 के दशक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, किसने उसको संस्थागत किया था? कांग्रेस पार्टी ने। शाहबानो का वर्डिक्ट आया था कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस दिया जाएगा। उस वर्डिक्ट के विरोध में कानून कौन लेकर के आया पार्लियामेंट, पूछना चाहता हूं मैं। 2007 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आते ही इनकी ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की और दंगे भड़काने की राजनीति शुरू हो जाती है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सलमान खुर्शीद जी को हम जानते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कई किताबें लिखी, ध्रुवीकरण का आरोप आपने लगाया। चुनाव आया, गुरदीप सप्पल जी पार्टी को एहसास हो गया कि सर जवाब ले लूं गुरु प्रकाश जी, इसी बात सप्पल साहब इन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी मनमोहन सिंह के रिजीम से लेकर अब तक की, और कहा कि साहब ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए सलमान साहब ने ये किताब, और किताब में जो ये अंश है वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, माइनॉरिटीज के वोट के लिए लिखे गए। सप्पल साहब, हर सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब आप और गुरु प्रकाश जी देंगे। कल 2 सेलिब्रिटीज का बयान आया, एक सलमान खुर्शीद साहब का आया आरएसएस के खिलाफ, और एक कंगना रनौत का आया भारत के शहीदों के खिलाफ, भारत की आजादी को भीख में बताने के खिलाफ। बीजेपी का खून खोला और आपके चैनल को भी आरएसएस की बुराई बुरी लगी, लेकिन भारत की जो बदनामी की गई कल, भारत के शहीदों का जो अपमान किया गया, उसमें आपके चैनल का भी खून नहीं खोला और बीजेपी का भी खून नहीं खोला। तो सबसे पहले तो ये क्लियर किया जाए कि क्या आप लोगों के लिए भारत से बड़ी आरएसएस है? क्या भारत माता की बदनामी कोई कर दे, पूरे शहीदों को झूठा करार दे दे, भारत साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं समझ गया। आपने कंगना रनौत का जिक्र किया है, आप चाहिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कितनी हेडलाइंस में, सुनिए सब, आप कितनी हेडलाइंस में हमने चलाया है, हमने खंडन किया है, उसके रिलेटेड जितने भी पॉलिटिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी आए होंगे, हमने सब चलाया है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको स्वयं आपके मोबाइल पे उसके सारे लिंक भेज दूंगा। मुझे मोबाइल पे नहीं चाहिए, मुझे इस प्रोग्राम में आप और गुरु प्रसाद जी स्पष्ट बताएं कि क्या भारत की आजादी भीख में मिली थी, और क्या भारत के शहीदों का अपमान करके कल कंगना ने ठीक किया, और उससे कुछ दिन पहले एबीवीपी के प्रवक्ता ने भीख में मिली आजादी बताई, क्या उन्होंने ठीक है? निंदा सपल साहब, मैं ये जो सवाल आपने किया है, मैं बिल्कुल पैनल से भी इसका आंसर लूंगा और बीजेपी से भी इसका आंसर लूंगा, बिल्कुल लूंगा। आप पैनल पे बैठे हैं, एज अ गेस्ट हैं, आपने एक बुनियादी सवाल उठाया है, मैं इसका सम्मान करता हूं, मैं इसका जवाब लूंगा। 30 सेकंड में ये बता दीजिए, क्या आप सलमान खुर्शीद साहब ने जो वक्तव्य लिखा है आईएसआईएस और बोको हराम से रिलेटेड किया है, हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, आरएसएस से बड़ा भारत का देश है। पहले भारत के देश की बदनामी पे बयान आए, उसके बाद में सलमान खुर्शीद के उस पर पूरा बयान दूंगा, कोई बात को टालूंगा नहीं, ये मेरा वायदा रहा। पहले लेकिन भारत की जो कल बदनामी की गई, शहीदों का जो अपमान किया गया, पिछले 15 दिन में 2 बार किया गया, जवाब देना चाहते हैं द्वारा, एक बार एबीवीपी की प्रवक्ता द्वारा, उसकी क्या निंदा करते हैं गुरु प्रसाद जी, और आपका चैनल निंदा करता है, पहले इस पे बात हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक सोम भी हमारे पास है, उनके पास भी चलेंगे। पहले जवाब चाहिए मुझे, आप इससे सर 30 सेकंड दीजिएगा। भारत आरएसएस से बड़ा है, ठीक है, मैं समझ गया, दोनों इशू समझ गया। आपके लिए कंगना वाला इशू है और बीजेपी के लिए सलमान खुर्शीद वाला इशू, 2 अलग अलग इशूज हैं। ठीक है सर, बैलेंस राजनीति है सपल साहब, बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम देश बड़ा है, पहले गुरु प्रकाश अभिषेक सोम के पास भी चलेंगे, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ रहा हूं सपल साहब, दीजिएगा 1 मिनट। अभिषेक सोम साहब है, सोम साहब, यूपी में चुनाव है, पहले ओवैसी साहब की एंट्री हुई, ओवैसी साहब ने कहा साहब एक मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है, पहली बात। हमने देखा अखिलेश यादव जी ने कहा साहब जिन्ना भी वही थे जो पटेल साहब थे, इंदिरा जी थी, नेहरू से कंपैरिजन किया, और अब आज फैनेटिक एक सोच सामने आई, हिंदुइज्म का कंपैरिजन जो हुआ है वो कंपैरिजन किया गया बोको हराम से और आईएसआईएस से। तो क्या सोम साहब, सिर्फ 1 मिनट, एक छोटा सा ब्रेक लेना है 1 मिनट पे, क्या सब कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखकर हो रहा है कि जो माइनॉरिटी का वोट बैंक है वो हमको मिल जाए? सोम साहब, सपल साहब आ रहा हूं, 1 मिनट है सिर्फ, ब्रेक के बाद आऊंगा। सपल साहब 1 मिनट दीजिएगा। सोम साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूं, या और कांग्रेस के परिवार से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बयान के साथ खड़ी है? क्या वो इस परिस्थिति में सलमान खुर्शीद का समर्थन करती है इस बयान के साथ?
मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और आप सर, लोगों आपको को भी पूछना जो चाहिए, जिन्ना वाला बयान था, वो सोम इतने साहब, पढ़े लिखे, सोम साहब, जो इस जिन्ना तरह वाला के- बयान था, इस तरह अगर के आप उस पर भी थोड़ी रोशनी बयान डाल दे देते रहे हैं, सोम साहब, समाज को तोड़ने की बात कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, तो मैं आऊंगा हमारे साथ देश रतन निगम साहब भी है, उनके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, आप सब हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद समझेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है, क्या कांग्रेस इसको सर्टिफाई करती है, इसमें माइंडसेट आता है, या फिर बुक की पब्लिसिटी के लिए है, या फिर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा माइनॉरिटी का वोट बैंक है, उस पर नजर है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि सलमान खुर्शीद साहब की जो नई किताब आई है अयोध्या, उसमें जो एक चैप्टर है उसमें क्या वाकई उसका सारांश यही कहता है कि हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से की जाए। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, अपने पैनल की तरफ हम चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमारे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हैं, गुरदीप सप्पल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अभिषेक सोम जी हैं, देश रतन निगम जी हैं और आलोक सर हमारे साथ हैं। देश रतन निगम जी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि बात हिंदुइज्म की है, हिंदुत्व की है और कंपैरिजन हुआ है, कहा पुश किया गया है। आरएसएस इस बयान को कैसे लेती है और आरएसएस की डेफिनेशन हिंदुत्व की क्या है? पहले मैं बड़ा ये क्लियर और साफ कर दूं कि लोग हिंदुत्व की अपनी अपनी परिभाषा निकाल के और आरएसएस पर थोप रहे हैं, और जबकि आरएसएस साफ कहता है, चाहे आप उसे हिंदुइज्म बुलाइए, हिंदुत्व बुलाइए, भारतीयता बुलाइए, सब एक ही चीज है। आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। वो सांस्कृतिक है, भौगोलिक है और हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हमारे गौरव से जुड़ा हुआ है, और हम हमारे आपके सबके पुरखे एक हैं, आप माने या ना माने। यहाँ तक कि डीएनए स्टडीज ने भी स्टैब्लिश कर दिया है, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सारे डीएनए एक ही तरह के पाए गए हैं, और उस डीएनए का सबसे पुराना सैंपल, जिसकी 1.1 बिलियन आबादी है जो कि सेंट्रल यूरोप तक जाती है, उसका सबसे पुराना डीएनए भारत में पाया जाता है। ये तो रही वैज्ञानिक बातें। दूसरा, देखिए, चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे उठाना, ध्रुवीकरण करना, तुष्टीकरण करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। कभी हिंदू तालिबान बोलना, कसाब पकड़ा नहीं जाता तो शायद वहां पर भी हिंदुओं पर ये आरोप लगा देते। इस तरह का करते रहते हैं और चुनावी तीर्थ यात्री बन जाते हैं। चुनाव से पहले निकलते हैं बरसाती मेढक की तरह, फिर अंदर चले जाते हैं। जनता से कट चुके हैं, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं रहा, और इस तरह का एक जो हिंदू फोबिया है, हिंदुओं के बारे में एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर देना। आपका कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ निगेटिव परसेप्शन तैयार किया गया है, चुनाव को देखते हुए ये किताब और ये वक्तव्य सामने आए। ठीक है निगम साहब। अब मैं गुरु प्रकाश जी और गुरदीप सप्पल जी, आप दोनों के पास आता हूं। आप लोग के पास सप्पल साहब और गुरु प्रकाश जी 90 सेकंड है, आप दोनों अपनी बात बारी बारी से कह सकते हैं। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि स्क्रीन पे सप्पल साहब को और गुरु साहब को रखा जाए। 90 सेकंड में आपको अपनी बात पूरी करनी होगी। आप दोनों ही लोग स्क्रीन पर हैं। शुरुआत, क्योंकि आरोप आज बीजेपी लगा रही है, इसलिए पहला मौका मैं गुरु प्रकाश जी आपको देता हूं। 90 सेकंड आपके पास, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का अपमान, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। आज जब सलमान खुर्शीद साहब, जो कि पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, वो पाकिस्तान की धरती पर जाते हैं, जिन्ना इंस्टीट्यूट में जाते हैं और देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम भूल गए हैं क्या? ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ओसामा जी, हाफिज सईद जी। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए आप लोग किस हद तक जाएंगे? हम देखिए, हमें आज भी याद है, ये वही सलमान खुर्शीद जी हैं जिन्होंने बोला था कि सोनिया गांधी रोई थी, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे जब बाटला हाउस में आतंकवादियों को मार गिराया गया था, तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिनकी शहादत हो गई थी, उस पर कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति की आंख में पानी तक नहीं आता है, और यही मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है। देखिए, आज बात इतनी सी है, आप लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी हैज बिकम इररेलेवेंट, कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है और एन केन प्रकारेन राजनीति में सार्थकता बनाए रखती है। तो इनको दिखता है कि हम मुसलमान तुष्टीकरण कर सकते हैं। इनका इतिहास रहा है, देखिए साहब, इनका इतिहास रहा है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ इस प्रकार उनको अपमानित मत करो और उनको ठेस मत पहुंचाओ, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। सप्पल साहब, आप रिप्लाई कर सकते हैं।
देखिए, चुनाव है आरएसएस के अपमान पे और भारत के शहीदों पे, स्वाधीनता सेनानियों के अपमान के बीच में चुनाव करने की। और मैं स्पष्ट बोलूंगा कि निंदा आज इस बात की होनी चाहिए थी कि कंगना रनौत ने, उससे पहले एबीवीपी की प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से भारत की आजादी को भीख मांगा हुआ बोला है। और इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब सावरकर जो हैं वो भारतीय ब्रिटिश सेना के अंदर भर्ती करा रहे थे। उन्होंने बोला मैंने 1 लाख लोग भर्ती कराए। वो सेना में वो लोग अंग्रेजों के साथ तो लड़े, आजाद हिंद फौज के खिलाफ भी लड़े जो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी। यही नहीं, जब उस समय बंगाल में भुखमरी फैली हुई थी, अकाल आया हुआ था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के अग्रज हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल की सरकार में थे और वायसराय को खत लिखते हैं कि हमारी सरकार भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने का हर प्रयास करेगी। और यही नहीं, 2002 तक आरएसएस ने इसीलिए अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया। 2001 26 जनवरी को जब तीन लोग बाबा मेडे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी ने जबरदस्ती झंडा फहराया, तो कोर्ट ने बोला ठीक किया, नागपुर कोर्ट ने बोला ठीक किया। आरोप गुरु भाई आप पे है, आरोप गुरुजी आप पे है, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। गुरुजी रिस्पॉन्ड कीजिए। तो सवाल ये है, आरएसएस की बदनामी अपनी जगह, अगर इस पे नहीं बोलना देखिए, नहीं दिक्कत यही है, देखिए समस्या यही है। मत बोलिए, सुन लीजिए अब देश की आजादी को बिकाऊ। ठीक है, देखिए अब आप सुनेंगे मूलभूत आरोप सफल साहब लगाए। ठीक है सफल साहब, 90 सेकंड होगा, एक बार जवाब लेता हूं। गुरुजी 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए आज सफल साहब ने साफ कर दिया कि सलमान खुर्शीद जी और कंगना रनावत जी एक ही श्रेणी में आते हैं, एक ही क्लास के छात्र हैं। ये आपने स्पष्ट कर दिया। कंगना रनावत सफल साहब, एक मिनट गुरुजी, सफल साहब ये जो कंपैरिजन है, एक मिनट गुरुजी, इसका जवाब ले लीजिए, क्योंकि ये आलोक सर भी बैठे थे, इन्होंने मुझसे पूछा। सफल साहब, जो कंपैरिजन आपने किया है सलमान खुर्शीद साहब और कंगना रनावत का, क्या ये मानते हैं कंपैरिजन ठीक है? सलमान खुर्शीद एक मिनिस्टर रहे हैं, एमईए में रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रोफाइल उनकी अलग है और कंगना रनावत की अलग है। क्या कंपेयरिंग सलमान खुर्शीद विद कंगना रनावत ठीक मानते हैं आप इसको? सफल साहब, कंगना रनावत 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, परसों ही उनको पद्मश्री मिला है। कंपैरिजन कंगना में और सलमान साहब में नहीं हो रहा है, कंपैरिजन आरएसएस के अपमान में और भारत के स्वाधीनता सेनानियों के अपमान। आप वही कर रहे हैं सर। मुद्दे पे बोलिए। आप अभी तक गुरु प्रकाश जी एक लाइन बोल दीजिए कि भारत की आजादी भीख में मिली हुई नहीं है, और कंगना ने जो बोला ठीक है, कि भारत के, ठीक है गुरुजी, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं गुरुजी आपके पास। अभिषेक सोम साहब भी हमारे पास है। अभिषेक साहब, आपने जो मूलभूत सवाल उठाया था, आ रहा हूं सफल साहब, एक मिनट दीजिएगा, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल सोम साहब से ले लीजिए। अभिषेक सोम साहब, ये जो सारी बयानबाजी है, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब तो यूपी चुनाव के लिए है, इसमें बिल्कुल ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है हमें। साफ दिख रहा है यूपी में चुनाव है, बयान की बहार है, यूपी में चुनाव है। सोम साहब, देखिए रजत जी, उत्तर प्रदेश में आने वाले बहुत आगामी चुनाव हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान हैं, समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरह के बयान से हमेशा दूरी बनाए रखती है और हम इस तरह के बयानों का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। क्या सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या सलमान खुर्शीद साहब का समर्थन करते हैं, इस बयान का समर्थन करते हैं? और दूसरी बात, देखिए आज देश के अंदर कितना एक भारत की जनता के साथ कितना बड़ा उपहास बनाया जा रहा है। कोई कहता है मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है। हम लोग तो भाई समाजवादी लोग हैं, हम तो इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाले लोग हैं। ये तमाम तरह के जो लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, ओवैसी है, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं साहब। गुरु प्रकाश जी, आप रिवर्ट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी, ठीक है, गुरु प्रकाश जी आप जवाब दे सकते हैं। खुर्शीद साहब को सबक सिखाएंगे जी ने देश को तोड़ा था, रास्ता बाहर दिखाना चाहिए उनको। ठीक है सोम साहब, जवाब ले लीजिए, वक्त की कमी रहेगी। गुरु जी बोलिए, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी बात पूरी करिए। जिन्ना को क्या कहा था? जिन्ना वाली बात पे पूछ रहे हैं सोम साहब आपसे। पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जिन्ना जी को क्या कहा था, आप देख लीजिएगा। जिन्ना जी बोलते हैं जिन्ना को सम्मान करते हैं। नहीं, अलग है। सोम साहब ये पूछ रहे हैं कि जिन्ना वाला बयान किस लिए दिया था? आपको शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।
ठीक है। सपा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सपा साहब देखिए, बोलिए, आवाज समाजवादी बढ़ाइए, पार्टी यहाँ किसी भी इस तरह सपा का कार्यालय के नहीं है। कृत्य के साथ किसी भी इस तरह के ठीक है, बयानबाजी से सारे हमेशा दाग दूर अच्छे, रही है राजनीति और में सारे दूर दाग रहती अच्छे होते हैं। है। सोम साहब आ रहा हूं, सपल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं 30 सेकंड में। सपल साहब, हाँ, मुझे बहुत दुख है कि बीजेपी आरएसएस की ओर से भारत की बेइज्जती पे, भारत के आजादी के आंदोलन के सवाल पे कोई एक लाइन नहीं बोली गई। जहां तक सलमान खुर्शीद की अब बात करें, आप उनकी किताब की बात करें, मैं आपको याद दिला दूं, आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था। यही सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में कहा। और जहां तक अतिवाद की बात है, मैं आग्रह करूंगा गुरु प्रकाश जी से कि अपने साथियों को ये कन्विंस कर लें कि जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको माला ना पहनाएं, जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको भारत का तिरंगा ना उड़ाएं उनकी डेड बॉडी पे, जो लिंचिंग करते हैं, जो रेप करते हैं, एक मिनट आ रहा हूं, तो हम बिल्कुल मानेंगे कि आपकी पार्टी अतिवादी नहीं है, आपका संगठन अतिवादी नहीं है। गुरुप्रकाश जी, इन्होंने सीडब्ल्यूसी, मुझे भी याद है सीडब्ल्यूसी थी और बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम समर्थन करते हैं कोर्ट के आदेश का। हाँ गुरुजी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए रजत जी, एक आखिरी मौका है आज कांग्रेस के पास। ओसामा जी, हाफिज सईद जी, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे आतंकवादी के मरने से। आज भी आप 100 करोड़ हिंदू, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सफल जी, ये बात उचित नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये कांग्रेस के संस्कार ठीक नहीं है। नहीं, आप अभी कांग्रेस के संस्कार ये ठीक नहीं है। आप बोलते नहीं है सफल साहब, या तो हम लोग लड़ लेते हैं। सफल साहब 30 सेकंड देरिए, कंप्लीट कर लें दीजिए। सफल साहब कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बोलिए। ये दोहरा चरित्र है 100 करोड़ हिंदुओं का। मत बोलिए, आप निंदा मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी में यही है ना, उनके अंदर लोकतंत्र नहीं है। स्टूडियो में भी अपने बदतमीजी का परिचय देते हैं, ये उचित नहीं है। यही तरीका है इनका, बीच में बोलते हैं आप। करिए 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है आपने। हाफिज सईद जी बोलते हैं, ओसामा जी बोलते हैं 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है आपने, और ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। निश्चिंत रहिए आप। 100 करोड़ हिंदू, ओसामा जी। ठीक है, ये बहस जारी रहेगी। एक क्लोजिंग कमेंट देना है। आलोक सर, बहस आपने सुनी, आज भी आलोक सर बहस आपने सुनी, कैसे देखते हैं इस किताब को और सलमान साहब ने जो लिखा है और जो उनका वक्तव्य है, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, मुझे लगता है कि एक चुनाव के मौके पर पुस्तक आई, चाहे पहले से तैयारी चल रही होगी, और इसका राजनीतिकरण उसमें फिर वही सावरकर, वही दूसरे मुद्दे साथ में उठाने का मतलब है कि बाकायदा सोच समझ करके इस विवाद को कल बढ़ाया गया। और दिग्विजय सिंह जी ने भी, आपको खाली एक लाइन में जोड़ता हूँ, एक बार उन्होंने अडवाणी जी पर ग्वालियर में बड़ा पुराना एक केस था इसी तरह के एक मुद्दे को लेकर के, एक आतंकवादी, उसमें अल्टीमेटली माफी मांगना पड़ी थी कांग्रेस के नेताओं। इसलिए बेहतर यह है कि इस तरह के विवाद में करके बाद में माफी मांगे और अपनी छवि खराब करने से वर्षों तक, अडवाणी जी तो प्रधानमंत्री बन गए और बाद में बीजेपी आरएसएस भी आज सत्ता में बैठी। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी है। गुरु प्रकाश जी, गुरदीप सप्पल जी, अभिषेक सोम जी, देश रतन निगम जी और आलोक सर, आप सब हमारे साथ थे। देश के सवाल में बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया। और देश का सवाल आज यही था कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व का कंपैरिजन बोको हरम और आईएसआईएस से किया, जिसके बाद सियासी बवाल मचना तय था। अब तक कांग्रेस ने इस पर ऑफिशियल लाइन नहीं ली है। हमको इंतजार रहेगा। और एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।